बिहार विपक्ष पर गया कमजोर। सदन के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा विपक्ष के नेता के प्रति सही शब्दों का नहीं किया गया इस्तेमाल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। आखिर बिहार विपक्ष कमजोर पड़ गया, क्योंकि आखिर विपक्ष भी मजबूत तब होता है जब उनके खेमे में ढेर सारे विधायक होते हैं। लेकिन इस बार जब विपक्ष के अंदर मात्र 35 विधायक है तो स्वाभाविक है कि विपक्ष कमजोर पड़ा ही। लेकिन दोस्तों, सदन की कार्रवाई चल रही है, शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र में विपक्ष कमजोर पड़ गया है। इसका सीधा साधा जीता जागता उदाहरण के रूप में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा नेता प्रतिपक्ष के साथ जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उससे साफ स्पष्ट झलकता है कि इस बार विपक्ष को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा और इस बात की आशंका बढ़ गई है कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है, विपक्ष की कुछ भी नहीं सुनी जा सकेगी। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर कई मुद्दे और कई ऐसे समय घड़ी दिखे गए जहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव का हाव भाव ही स्पष्ट कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष वास्तव में कमजोर पड़ गए हैं। और दूसरी तरफ की सदन के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उसने तो आखिर और भी स्पष्ट कर दिया गया कि इस बार नेता प्रतिपक्ष यानी बिहार विपक्ष को कोई भी तजब्बो सत्ता पक्ष की ओर से नहीं दी जा सकेगी। दोस्तों इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आप देखे होंगे कि आखिर बिहार में शीतकालीन सत्र प्रारंभ 1 दिसंबर से शुरू हुआ और प्रथम दिन ही आप देखेंगे नेता प्रतिपक्ष भी यानी तेजस्वी प्रसाद यादव भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे और शपथ भी लिए। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद उनके हाव भाव से ऐसा लगा कि अपने आप को वो कमज़ोर जरूर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जाते ही सबसे पहले तो रामकृपाल यादव से गले मिले। उसके बाद कई ऐसे सत्ता पक्ष के विधायक थे जिनसे उन्होंने मुलाकातें की। आखिर क्या दर्शाता है? साथ ही साथ इतना ही नहीं, वहाँ पर भाईचारे की बातें उन्होंने सबसे पहले कर डाली और इससे स्पष्ट हुआ कि कमज़ोर साबित हो रहे हैं। अगर वो मजबूत रहते तो मजबूती के साथ पहले नहीं, जहां पर उनके द्वारा कदम उठाकर आखिर एनडीए के विधायकों के साथ मुलाकातें की गई, वहां पर विपक्ष के नेता को भी आखिर कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, तो एनडीए के विधायकों का भी यह जिम्मेदारी बनती थी कि एक कैबिनेट मंत्री के साथ मुलाकात करे, ना कि नेता प्रतिपक्ष जो कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त होते हैं वो अन्य विधायकों के साथ जाकर भाईचारे के रिश्ते निभाए। तो यहाँ पर रिश्तेदारी आखिर निभाने की कोशिश की गई तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा, तो यह स्पष्ट हो रहा कि नेता प्रतिपक्ष कमजोर जरूर दिख रहे हैं। अब आइए दोस्तों 2 दिसंबर की बातें करते हैं। 2 दिसंबर में जब सबसे पहले तो आप देखे ही होंगे कि स्पीकर पद का चुनाव हो गया और भारी बहुमत कहा जाए क्या, निर्विरोध ही कहा जा सकता है और निर्विरोध चुने भी गए हैं, क्योंकि अकेला बीजेपी विधायक प्रेम कुमार के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया था और वो अकेले नामांकन दाखिल किए और अंतिम रूप से 2 दिसंबर को प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त कर देने के बाद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा आखिर उनका सम्मान किया गया। सम्मान करना उनके लिए लाजमी बनता है, क्योंकि सदन के वो नेता है नीतीश कुमार, तो सबसे पहले उस सदन के अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार, तो उस नेता के द्वारा एक अध्यक्ष का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने तमाम विधायकों को कहा कि आप सभी खड़े होकर इन्हें प्रणाम करें। लेकिन दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ उन्होंने अपने लहजे को बदल डाली और कड़े अंदाज में खड़े होने के लिए कहते हुए कहा खड़े होने के लिए। और कड़े अंदाज में इसका मतलब होता है कि जबरन उठाने की कोशिश की गई और उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव के चेहरे पर जो भाव दिखे उससे स्पष्ट झलक रहा था कि जबरन खड़ा होने का यह निर्देश दिया गया। यहाँ पर खड़ा होकर प्रणाम करने का
मतलब ही होता है प्रेम पूर्वक यह सम्मान। लेकिन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा जबरन खड़ा करके प्रणाम करने की नसीहत दी गई। इससे भी आखिर मुख्यमंत्री के द्वारा सदन को यह दर्शाया गया, सदन के सामने यह स्पष्ट किया गया कि विपक्ष का मेरी नज़रों में कोई महत्व नहीं है। मैं जैसे चाहूँ वैसे भाषा में, वैसे रूपों में अपने सुरों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद आइए दोस्तों, कई मौके मिले तेजस्वी प्रसाद यादव की जब बारी आई बोलने की, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी सरकार का ही एक अंग माना जाए। उन्हें कहना पड़ा कि मुझे भी सरकार का ही एक अंग माना जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता पक्ष से कोई द्वेष नहीं है, मुझे को सत्ता पक्ष से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन बड़ी बातें हालांकि उन्होंने कही कि जब सत्ता पक्ष आम जनता की तरफ से अपनी नज़रें मोड़ेगी, उस वक्त सत्ता पक्ष से हम सवाल भी जरूर करेंगे। तो ये बातें जहां पर उनके द्वारा कड़े अंदाज में बोले जानी चाहिए थी, वहां पर उन्होंने नम्रतापूर्वक सत्ता पक्ष का सम्मान किया, मुख्यमंत्री को बधाइयां दी, अन्य जो भी बड़े बड़े लीडर थे उन्हें बधाइयां दी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि नेता प्रतिपक्ष को किसी सत्ता पक्ष के नेता के द्वारा बधाइयां नहीं दी गई। इससे भी स्पष्ट हुआ कि सदन के अंदर विपक्ष काफी कमजोर पड़ गया है, जिसे कोई तरजीह नहीं दी जा रही। अब आइए दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव भी यह महसूस कर रहे हैं कि आखिर विपक्ष तो कमजोर है ही, कम संख्या में विधायकों के होने से हर हाल में सत्ता पक्ष कभी नेता प्रतिपक्ष को महत्व नहीं देंगे। उस सम्मान से, उस प्रेम पूर्वक उनका सम्मान नहीं मिलेगा जो उस आंकड़े की संख्या को पार करता हो। यानी 35 विधायकों की संख्या वाले विपक्ष को कदापि सत्ता पक्ष महत्व नहीं देगी। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव 2 दिसंबर को सदन की कार्यवाही समाप्ति के तुरंत बाद ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वो दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के क्रम में एयरपोर्ट पर मीडिया के द्वारा उनसे सवाल भी पूछा गया कि आप आखिर क्यों जा रहे हैं, दिल्ली जाने का कारण क्या है, जब सदन की कार्यवाही चल रही है और बीच में ही दिल्ली जाने का कारण क्या हो सकता है। तो उन्होंने मीडिया के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया। यानी तेजस्वी प्रसाद यादव हर हाल में मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव किस कार्य में विलीन है? दोस्तों, यहाँ पर विलीन कुछ है ही नहीं। बचा क्या है? चुनाव समाप्त हो गए, सरकार का गठन हो गया, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो गया। ऐसी बात नहीं कि कुछ विधायकों को मिलाकर तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी सरकार बना लेंगे, कुछ विधायकों को तोड़ लेंगे, ये भी बातें नहीं। किसी को मिलाना होगा तो आरजेडी को मिलाएगी। जैसे नीतीश कुमार ही अगर अपनी सरकार अलग बनाना चाहेंगे तो आरजेडी को अपने तरफ मिलाएंगे, ना कि तेजस्वी प्रसाद यादव। तो इसके आधार पर लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव भी आखिर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण सदन को भी ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अचानक ही बीच में दिल्ली चले गए, लेकिन आखिर दिल्ली से वो सदन की कार्यवाही के लिए लौटेंगे या फिर नहीं लौटेंगे, ये एक बड़ी बात है। अगर लौटेंगे भी तो कब लौटेंगे? अगर मान लिया जाता है कि चले गए, लौटने भी वाले होंगे, तो आखिर सदन के लिए उन्होंने कौन सी तैयारी कर रखी है? यानी स्पष्ट है कि अगर लौटते भी है तो कोई भी तैयारी नहीं, सरकार से कोई भी सवाल पूछने की वो सोचते नहीं है। ऐसा इसलिए कि काफ़ी बड़ा झटका लगा तेजस्वी प्रसाद यादव को। मेरा मानना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के मन में यह बैठ चुका है कि आखिर आम जनता के द्वारा अपार बहुमत दिया गया है सत्ता पक्ष को। इसका मतलब आम जनता के पास कोई समस्या है ही नहीं। आम जनता पूर्ण रूपेण संतुष्ट है एनडीए सरकार से। तो आखिर आम जनता के लिए मैं कौन सी तैयारी करूं? आम जनता के पास कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अगर आम जनता के पास कुछ इश्यूज होते तो चुनाव में इतनी बड़ी बहुमत एनडीए सरकार को नहीं देती, लेकिन उनके पास कोई इश्यूज है ही नहीं। तो आखिर मैं किस इश्यूज पर वर्क करूं और उस इश्यूज को निदान कराने के लिए पहल करूं? यही कारण है कि अब तेजस्वी प्रसाद यादव भी खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं और एनडीए सरकार की ओर से खास तौर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा सदन में ही अपने शुरू के अंदाज से स्पष्ट कर दिया गया है कि इस बार की सरकार में
विपक्ष का कोई महत्व नहीं है। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।